फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में और मैं सेल्फ प्रार्थना। एंड आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हो बिटवीन और अमंग का यूज। तो गाइस देखते हैं कि इनके यूजेस में हमें क्या क्या करना होता है। एंड देन जब ये सेंटेंसेस में हमसे पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्स में ब्लैंक्स में हमसे पूछा जाता है कि क्या आएगा, अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा, तभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बढ़ते क्या है पता नहीं चलता, है ना गाइस। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटवीन और अमंग प्रीपोजिशंस की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनका यूज कैसे और कब होता है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को और सीखते हैं बिटवीन और अमंग के यूजेस। तो सबसे पहले आप सीखने वाले हो बिटवीन कि बिटवीन लगता कब है ना। तो बिटवीन का पहला यूज क्या होता है इसको क्लियर कर लेते हैं। बिटवीन लगता है फॉर टू थिंग्स और जो पर्सनल होती है, मतलब बिटवीन का यूज हम कब करते हैं, दो चीजों के बारे में जब हम बताएं या जब हम दो पर्सन्स के बारे में बात करें। तो बिटवीन में बात क्या होती है, एक तरीके से सेपरेट होती है, मतलब अलग अलग होती है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, फोर थिंग्स पर्सन्स एज सेपरेट। वही बात है कि थिंग्स के लिए लगाते हो, पर्सन्स जो या फिर सेपरेट होते हैं उनके लिए लगाते हो, है ना। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू है ना क्लियर किया जा सकता है कि किसमें आप क्या भरोगे। तो आज आपका ये जो डिफरेंस होता है ना कि इसमें और बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है, और उसके कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो गाइज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस लेसन में। और अगर आप वीडियो पर अभी नए आए हो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे आता है और कैसे फिट करते हैं। तो एग्जाम्पल है कि द टू बॉयज, जो टू बॉयज हैं डिवाइडेड, वो बांट रहे हैं द स्वीट्स को। अब themselves लिखा हुआ है उनमें। तो आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आगे टू बॉयज दे रखा है और दो बॉयज दे रखे हैं, तो फिर क्या आना चाहिए, नो डाउट बिटवीन आना चाहिए। तो द टू बॉयज डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन themselves। तो पहला वाला बिल्कुल राइट है ना, पहले वाले में बिटवीन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर बात हुई है दो बॉयज की। और themselves को अगर आप देखो तो themselves उनसे एक से ज्यादा के बारे में शो होता है, बट आगे टू बॉयज दे रखा है, तो उससे आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर बिटवीन ही आना चाहिए। सेकेंड में आप देखो द कन्वर्सेशन, जो बातचीत थी, द कन्वर्सेशन बिटवीन या अमंग, दोनों में से आपको फिल करना है, अमेरिका, इंडिया एंड चाइना, है ना। तो अब आप देखो कि अमेरिका है, इंडिया है और चाइना है, तो तीन कंट्री यहाँ पर आ गई। अब तीनों कंट्री है तो आप क्या करोगे, आप बिटवीन लगाओगे कि अमंग लगाओगे, ये थोड़ा एडिशनल कॉन्सेप्ट है गाइस, है ना। तो इसमें क्या करना है कि जब भी आपके पास ऐसे थ्री नेम्स आ जाते हैं, है ना, और आपको क्या करना है, इस एंड वर्ड को देखना है, इस एंड को देखना है। आई एम सॉरी, वन मोमेंट प्लीज। हाँ, तो आपको क्या करना है, उस एंड को देखना है। एंड को आपको क्यों देखना है, इसके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखो एंड जो होता है ना, ये हमेशा प्रीपोजिशन बिटवीन को लेता है, ये याद रखना। कि जब आप देख लो कि यहाँ तो दो चीजों के दो कंट्री के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो तीन कंट्री आ जाती है और ऐसे में हम लोग अमंग लगा देते हैं। बड़ी एक्चुअल में गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो कंट्री है यहाँ पे वो एंड से कंबाइन हुआ है ना, हुआ है तो कंबाइन हुआ है एंड से। तो हमें गाइस यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर क्लियरली बिटवीन का यूज करना होगा। ये क्यों करना होगा, क्योंकि ये बिटवीन हमेशा एंड को कैरी करता है। थर्ड देखते हैं, देयर इज अ मैच, यहाँ पे एक मैच है, बिटवीन या अमंग आप चूज करोगे। द एशियन कंट्रीज, अब एशियन कंट्रीज में एक कंट्री तो आती नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो यहाँ पर तो एक ग्रुप की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में तो अमंग बिल्कुल करेक्ट है ना। तो देयर इज अ मैच, यहाँ पे एक मैच है, एशियन कंट्रीज का मैच है। तो एशियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज है, तो फिर उसमें तो आपको अमंग ही फिल करना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस आप देखो कि फोर्थ में क्या करना है। हालांकि मैंने अमंग के यूज अभी नहीं बताए हैं, फर्स्ट मैंने बिटवीन के ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, बट फिर भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले भी आप समझ सकते हो, जो बहुत ही ईजी होता है। आई वॉन्ट टू डिवाइड
मैं चाहती हूँ कि मैं डिवाइड करूँ पेन्स को प्रियल एंड सागर। तो यहाँ तो पता चल रहा है दो लोगों के बीच डिवाइड करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बिटवीन लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी जैसे हमने अमंग के भी कुछ यूज सीख ही लिए हैं कि अमंग लगता कब है, एक ग्रुप के लिए लगता है। तो देख ही लेते हैं कि अमंग का यूज क्या है ना। बढ़ते हैं अमंग की ओर। अमंग क्या कहता है आपको कि आप इसका इस्तेमाल कब करोगे, फॉर मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। जब आप 2 या फिर 2 से ज्यादा के बारे में, 2 या 2 से ज्यादा चीजें या फिर पर्सन्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप लगाओगे अमंग। देन ये एक और बताता है एक ग्रुप को। जब आप ग्रुप में बात करते हो, किसी ग्रुप के बारे में आप शो करते हो, तभी भी आप किसका यूज करोगे, अमंग का। अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिसको हम देख लेते हैं। पर उससे पहले कॉन्सेप्ट आपने जान लिया, बिटवीन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, अमंग के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, और भी एग्जाम्पल्स आपके लिए गाइस मैं लेकर आए हूँ। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा ब्लंडर है, उसको जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज वी यूज बिटवीन, मतलब इन वर्ड्स के साथ हमेशा बिटवीन आता है। नॉर्मली ये सारे वर्ड्स बिटवीन को कैरी करते हैं। अब वो बात अलग अलग है कि जब आप बंच में, एक ग्रुप में बात कर दो तो फिर ये वर्ड्स भी वहां आ सकते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, ये वर्ड्स अपने साथ बिटवीन ही कैरी करते हैं। जैसे कि वर्ड आप देख सकते हो कौन से होते हैं, डिस्टिंग्विश, ये हमेशा डिफरेंस को बताता है, अंतर क्या है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये वाला। एंड रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, डिवाइड को, लिंक या फिर चूज, ये सारे वर्ड्स अपने साथ है ना गाइस बिटवीन ही फॉलो करते हैं। और जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स की सीरीज और है जिसको हम सॉर्ट कर लेते हैं कि क्या होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, इट इज नो कनेक्शन, इट इज नो कनेक्शन बिटवीन या अमंग ऑल द इश्यूज। इससे पता चलता है ऑल आ रहा है, ऑल वर्ड पर आप क्लिक करो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस जिसको आप देख लो ना तो भी आपको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। कैसे, जैसे कि ऑल हमेशा ग्रुप को ही बताता है ना, तो इट इज नो कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन नहीं है ऑल द इश्यूज। तो फिर हमें क्या चूज करना होगा यहाँ पर, इट्स वेरी सिंपल, हमें चूज करना होगा अमंग को, कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, किसमें, सारे इश्यूज में। वी कैन देखते हैं अगला सेंटेंस, उसने क्या बोला है, वी कैन नॉट वॉन्ट टू डिवाइड, हम डिवाइड कर नहीं सकते, किसको, ब्रदर्स को, हम ब्रदर्स को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ब्रदर्स 2 तो नहीं है, आपने 2 ब्रदर्स नहीं लिखा है। अब 2 ब्रदर्स नहीं लिखा है तो फिर यहाँ 2 की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिर एक ग्रुप की बात हो रही है, और ग्रुप की बात हो रही है तो फिर एज इट इज हम यहाँ पर भी अमंग फिल करेंगे, है ना। सो गाइस ये लेक्चर बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन सा ये टॉपिक है, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको स्पोकन इंग्लिश में ये पता चलता है कि कहाँ पर आपको कौन से प्रीपोजिशन लगाने हैं। इट्स वेरी इजी गाइस। थर्ड और लास्ट सेंटेंस क्या बोलता है, इज देयर एनी कनेक्शन या इज देयर एनी लिंक, क्या कोई एनी लिंक, कोई भी लिंक है यहाँ पर, किसमें, बिटवीन या अमंग आप फिल करोगे कंपनीज, है ना। इज देयर एनी लिंक कंपनीज, ये प्लूरल साउंड कर रहा है, आप देखो द कंपनीज लिखा हुआ है तो ये प्लूरल ही है, और प्लूरल है तो फिर हमें क्या करना है, हमें एज इट इज अमंग का इस्तेमाल करना है ना। पर एक बात और याद रखना कि अमंग और बिटवीन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अमंग क्या करता है, 2 अलग अलग सेपरेट थिंग्स के बारे में बताता है, या फिर 2 अलग अलग पर्सन्स या थिंग्स दोनों हो सकती हैं। लेकिन अमंग क्या करता है, बिटवीन जैसे 2 थिंग्स और 2 पर्सन्स के बारे में बताता है, एक सेपरेट रूल होता है उसका। बट अमंग में क्या होता है, अमंग में तो अलग अलग एक ग्रुप बता दिया जाता है ना। तो इसमें ये कुछ और भी वर्ड्स थे जिसको याद रखना पड़ेगा। ये वर्ड्स काफ़ी इजी है याद रखने के लिए। तो ये वाला सेशन बहुत ही इजी था, और आई होप आपको समझ आ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू लेटर। मैं मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।